स्टूडेंट्स, एसपी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम क्लास सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर लेसन 2 का एक्सरसाइज वर्क करेंगे। पहले वीडियो के अंदर आप इस लेसन को रीड कर चुके हो। आज अपने सबसे पहले करेंगे वर्ड मीनिंग। नाउ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को समझो। वर्ड होते हैं शब्द, नाउ का अर्थ होता है जानना। इन जो नीचे मैंने वर्ड लिखे हैं, इन वर्डों को आपको समझना है। एक्साइटेड, एक्साइटेड की स्पेलिंग क्या है? EXCITED। एक्साइटेड होता है उत्सुक, उत्सुक होता है। उत्सुक का अर्थ आप समझते हो, किसी काम के लिए उत्साह होना, उत्सुक होना, किसी बात को जानना। सेकंड है बिसाइड, BESIDE, बिसाइड। बिसाइड का अर्थ होता है अतिरिक्त। आगे है विस्पर्ड, WHISPERED, विस्पर्ड। विस्पर्ड का अर्थ है कानाफूसी करना, किसी के कान में कोई बात करना तो उसको बोलते हैं कानाफूसी करना। आगे है इंडीड, INDEED, इंडीड। इंडीड का अर्थ होता है सचमुच। आगे है डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस। डिलीशियस होते हैं मज़ेदार। इस स्टोरी के अंदर बताया है जैसे जो उनकी मम्मी है बढ़िया खाना बनाती है तो बच्चे कहते हैं कि जो आज खाना है बहुत डिलीशियस है, उसका अर्थ क्या है? मज़ेदार है। आगे है नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी। नेसेसरी का अर्थ होता है ज़रूरी। जब कोई अर्जेंट वर्क होता है तो उसको बोलते हैं ज़रूरी वर्क है। आगे है नॉइसी, NOISY, नॉइसी। नॉइसी का अर्थ होता है शोर, जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो तब वर्ड यूज होता है नॉइसी। आगे है ऑटो रिक्शा, AUTORICKSHAW, ऑटो रिक्शा मीन्स ऑटो रिक्शा। अब अपने इस लेसन का पार्ट करेंगे ए। हु सेड दीज लाइन्स, इसमें क्या करना है? अपने पास ये 4 सेंटेंस है। इस 4 सेंटेंस के अंदर उसने पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसने कही। हु मीन्स किसने, सेड मीन्स कहा, दीज लाइन्स इन लाइनों को किसने कहा। फर्स्ट है WASH, वॉश योर हैंड्स एंड गेट सीटेड एट द डाइनिंग टेबल। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो लो, एंड गेट सीटेड एट द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल क्या होता है? खाने वाली टेबल। रात के खाने के लिए अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। ये जो वर्ड हैं, ये जो लाइन है, ये किसने कही थी? आपको मैंने जो पूरा लेसन रीड करवाया था तो बताओ सभी, ये किसने बोला था? ये मदर ने बोला था। उनकी मम्मी ने अपने बच्चों को बोला था कि अपने हैंड्स को धो लो और डाइनिंग टेबल पे अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। किसने कहा था? मदर सेड। तो आप ऐसे लिखोगे मदर सेड, माता ने कहा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ये देखो इन्वर्टेड कोमा से स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है और इन्वर्टेड कोमा भी ख़त्म हुआ है। जब कोई शब्द किसी को कहा जाता है तो उसको इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करते हैं और इन्वर्टेड कोमा पे ख़त्म करते हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट है, ये देखो कोमा स्टार्ट हुए हैं। I do not like these noisy auto rickshaw। फिर ये वर्ड किसने बोले? ये लाइन किसने कही हुई है
कि मैं ये शोर शराबे वाले ऑटो रिक्शा को पसंद नहीं करता। लाइक का अर्थ होता है पसंद करना, नोजी का अर्थ होता है शोर शराबे वाले, ऑटो रिक्शा मीन्स ऑटो रिक्शा। ये किसने बोला कि मैं ये शोर शराबे वाले जो ऑटो रिक्शा है उसको पसंद नहीं करता। ये जो लाइन थी ये कही थी रवि ने, तो अपना आंसर क्या हो गया, रवि सेड। आगे थर्ड स्टेटमेंट है मेट्रो ट्रेन सेव्स फ्यूल एंड टाइम। सेव्स बचाना, फ्यूल तेल, एंड और टाइम समय। किसने कहा था कि जो मेट्रो ट्रेन है वो तेल और समय दोनों बचाती है? किसने कहा था? फादर सेड, पिताजी ने कहा था। आप इसका आंसर ऐसे लिख के फादर सेड तो उसके नीचे अंडरलाइन लगाओगे। फोर्थ स्टेटमेंट है इट इज़ ए न्यू ट्रेन सर्विस कॉल्ड मेट्रो ट्रेन। इट इज़ न्यू ट्रेन सर्विस, ये जो नई ट्रेन सर्विस है, कौन सी नई ट्रेन सर्विस? मेट्रो ट्रेन की, उसको क्या कह के बुलाते हैं? मेट्रो ट्रेन। ये भी किसने बोला था? फादर सेड, पिताजी ने बोला था कि जो नई ट्रेन सर्विस है इसको क्या कहते हैं? मेट्रो ट्रेन। तो ये किसने कहा था? ये भी स्टेटमेंट फादर सेड, पिता ने कही थी। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को समझ लग गया जो पार्ट ए किसने कैसे करना है। जिसने स्टेटमेंट कही है ऐसे उसके नीचे आंसर लिख के उसके नीचे अंडरलाइन करना है। ठीक है, आगे है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिए हुए हैं 5, उन क्वेश्चंस के आपको क्या करना है? आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर श्याम एंड रवि प्लानिंग? प्लानिंग अर्थ क्या बताया था? प्रोग्राम बनाना, योजना बनाना। व्हाट वर श्याम एंड रवि, श्याम और रवि ने क्या प्रोग्राम बनाया था? आप सभी को पता है उन्होंने सोचा था पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम बनाने का सोच रहे थे। तो इसका आंसर कैसे आएगा? यहीं से लोगे, जहाँ से स्टेटमेंट को उठाओगे, श्याम एंड रवि, फिर आगे जे बरब आ जाएगा। श्याम एंड रवि वर प्लानिंग टू गो टू पिकनिक। पिकनिक पे जाने का प्लान बनाया था। तो अपना आंसर कैसे हो गया? श्याम एंड रवि वर प्लानिंग टू गो टू पिकनिक। अब अपने सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट डिड मदर प्रिपेयर? प्रिपेयर का अर्थ क्या होता है? तैयार करना। मदर का अर्थ माताजी। माताजी ने क्या तैयार किया था? सभी बताओ, क्या माताजी ने तैयार किया था? सभी को पता है कि उन्होंने टेस्टी खाना तैयार किया था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? मदर प्रिपेयर्ड टेस्टी फूड। टेस्टी फूड, बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट भोजन बनाया। तो आंसर क्या हो गया? मदर प्रिपेयर्ड टेस्टी फूड। माताजी ने स्वादिष्ट खाना तैयार किया। अब अपने पास क्वेश्चन है थर्ड। व्हाट डिड फादर गेट फॉर श्याम एंड रवि टू प्ले? फादर मीन्स पिताजी, गेट मीन्स लिया, फॉर श्याम एंड रवि श्याम और रवि के लिए, टू प्ले उनके खेलने के लिए घर से क्या क्या सामान लिया था। अब आंसर देखो, आप सभी को पता है उन्होंने क्या क्या लिया था? बैडमिंटन लिया था, फिशिंग नेट ली थी, शटल कॉक लिया था। तो ये सारी बातें अपने इस आंसर के अंदर करेंगे। तो आंसर देखें, फादर गोट द फिशिंग नेट। फिशिंग नेट क्या होता है? मछली पकड़ने वाला जाल। बैडमिंटन रैकेट्स एंड ए शटल कॉक।
शटल कॉक का अर्थ क्या होता है? खेलने के लिए जो चिड़ी होती है रैकेट के साथ, उसको बोलते हैं शटल कॉक। फॉर श्याम एंड रवि टू प्ले। अब समझ आया आंसर कि पिताजी ने श्याम और रवि को खेलने के लिए एक तो फिशिंग नेट, बैडमिंटन रैकेट्स एंड शटल कॉक लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट सेव्स फ्यूल एंड टाइम। फ्यूल का अर्थ क्या बताया मैंने? तेल। टाइम का अर्थ समय। सेव्स का अर्थ बचाता है। व्हाट मीन्स कौन समय और तेल बचाता है? किसकी बात की गई थी इस लेसन के अंदर? आपको पता ही है लेसन का नेम था इन द मेट्रो ट्रेन। तो इस लेसन में क्या बताया है कि जो मेट्रो ट्रेन है वो फ्यूल एंड टाइम की बचत करती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? मेट्रो ट्रेन। अब देखो आंसर कैसे लिखोगे? मेट्रो ट्रेन लिखा, आगे आप सारा जी सेंटेंस लिख दोगे। सेव्स फ्यूल एंड टाइम, कि जो मेट्रो ट्रेन है वो तेल और समय बचाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। व्हाट इज द न्यू ट्रेन सर्विस कॉल्ड? जो न्यू ट्रेन सर्विस है उसको कॉल्ड का अर्थ क्या होता है? बुलाते हैं। जो न्यू ट्रेन सर्विस है उसको क्या कह के बुलाते हैं? क्या कह के बुलाते हैं भाई? उसको मेट्रो ट्रेन कह के बुलाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? मेट्रो ट्रेन इज द न्यू ट्रेन सर्विस। अब देखो इसका आंसर सिर्फ इतना ही है, मेट्रो ट्रेन। फिर आगे से इसको यहीं से ले लोगे, इज द न्यू ट्रेन सर्विस। कार्ड का अर्थ तो अपने नहीं लिख सकते क्योंकि कार्ड तो उसने पूछा है कि उसको क्या कह के बुलाते हैं। इसका आंसर तो अपने जहाँ ले लिया मेट्रो ट्रेन, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? मेट्रो ट्रेन इज द न्यू ट्रेन सर्विस। जो मेट्रो ट्रेन है उस न्यू ट्रेन सर्विस का नाम है। आज अपने इस लेसन के वर्ड मीनिंग किए, पार्ट ए और पार्ट बी किया। आप सभी स्टूडेंट्स इस वर्क को अपनी कॉपी के अंदर वर्ड मीनिंग, हु सेड दीज लाइन्स और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को अपनी कॉपी के अंदर सुंदर साफ हैंड राइटिंग में वर्क करोगे और इस सारे लेसन को लर्न करेंगे। अगले वीडियो के अंदर अपने पार्ट सी टी ई जो पार्ट बचा है उसको करेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को 2 या 3 बारी देखें ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।